योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। निर्वाण प्रकरण सर्ग 110। संकल्प की सेना और हाथी के साथ वे दोनों अपने नगर में आ गए तथा चिरकाल तक राज्य करने के बाद वे दोनों विदेह मुक्ति को प्राप्त हो गए। यह वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, रात बीत जाने पर पिटारी से निकले हुए जगत के प्रकाशक मणि के सदृश प्रसिद्ध सूर्य भगवान का उदय हो जाने पर, जब आकाश बिल्कुल अंधकार से शून्य हो गया, साफ हो गया, जब मनुष्यों के लाल लाल नेत्रों के सदृश कमलों का वन खिलने लगा और संपूर्ण लोकों में फैले हुए आचारों की नाई जब सूर्य की किरणें चारों ओर दूर तक फैल गई, तब वे दोनों स्त्री पुरुष उठ गए। उठकर संध्या क्रम का संपादन करके वे दोनों कांचन की गुफा में जाकर कोमल चिकने तथा मनोहर पत्तों के बनाए गए आसन पर बैठ गए। तदंतर उठकर राजा शिखीध्वज की कांता चुड़ाला ने अपने सामने स्थित 7 समुद्रों के जल से पूर्ण रत्न कुंभ को राज्याभिषेक के लिए संकल्पित किया। पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हुए अपने स्वामी राजा शिखीध्वज को जल से भरे हुए उस मंगल घड़े से राजपत्नी चुड़ाला ने अपने निष्कंटक स्वराज्य में अभिषिक्त किया। संकल्प मात्र से उपस्थित अपने सुवर्ण के सिंहासन पर अभिषिक्त होकर बैठे हुए राजा से देवरूपिणी पतले सुंदर अंगों वाली उस चुड़ाला ने कहा, हे प्रभु, केवल मुनियों के योग्य इस शांत तेज को छोड़कर अब आपको शासन करने के योग्य इंद्रादि अष्टपालों का तेज धारण करना चाहिए। चुड़ाला द्वारा वन में यूँ कहने पर ठीक है, ऐसा ही करता हूँ, इस तरह बोल रहे राजा शिखीध्वज ने महाराज के स्वरूप को धारण किया। तदंतर पट्टाभिषेक न होने के कारण द्वारपाल के स्थान पर बड़े विनय के साथ स्थित उस माननीय चुड़ाला से राजा ने कहा, हे मनोरमे, अब तुम्हें महारानी के पद पर अभिषिक्त कर पटरानी बनाता हूँ। इस तरह कहकर तालाब में स्नान कराकर तथा महारानी के पद पर अभिषिक्त करके राजा ने अपनी उस प्रिया से कहा, हे कमलपत्र सी आंखों वाली प्रिय, तुम योग सिद्धि के द्वारा अपने सत्य संकल्प से उत्पन्न नाना विध अलंकार, शास्त्रास्त्र आदि महाविभव से युक्त बड़ी भारी सेना क्षण भर में एकत्र कर सकती हो। अपने स्वामी का ऐसा वचन सुनकर सुंदर रंग वाली उस चुड़ाला ने वर्षा काल के मेघ के सदृश रणवीरों के सैन्य का संकल्प किया। तदंतर उन दोनों ने वह सेना देखी जो हाथी घोड़ों से व्याप्त थी, जिसने पताकाओं से आकाश को भर दिया था और जिसने सारे जंगल को आकाश से शून्य बना दिया था, जिसके तुरही आदि के शब्दों से पर्वत की गुफाएं तथा गहन कोटर प्रतिध्वनि कर रहे थे और मस्तक के रत्नों के महाप्रकाश से अंधकार के समूह को जिसने चूर्ण चूर्ण बना दिया था। राजाओं के बनाए गए अनेक समूहों से युक्त उस सेना में, जिसके मदगंध को दूसरे हाथी नहीं सह सकते, ऐसे एक सुंदर मदगंध वाले हाथी के ऊपर वे राज दंपति, वे राजा और रानी सवार हुए। तदंतर अपनी प्रियतमा महारानी के साथ महाबलवान वह राजा शिखीध्वज पैदल और रथ से व्याप्त उस बड़ी भारी सेना को खींचता हुआ तथा पर्वतों को हिला देने वाली उस सेना से भूमि से उठी हुई महावायु जैसी रसाशैल को भेदन करता हुआ उस वन से शीघ्र चल दिया। उस महेंद्र पर्वत से राजा शिखीध्वज चल पड़ा। रास्ते में पर्वतों, अनेक देशों, नदियों और जंगलों के साथ साथ अनेक गांवों को देख रहे तथा राज्य परित्याग कर अपने नगर में बाहर निकलने पर तत देशवासियों के साथ जो जो घटनाएं जहां पर अपने ऊपर घटी थी उन्हें अपनी प्रिया को दिखला रहे राजा शिखीध्वज ने थोड़े ही समय में स्वर्ग सी सुंदरी अपनी नगरी में प्रवेश किया।
वहाँ उसके सम्मानित उन सामंतों ने जय शब्द से उसके आगमन को जाना और जानते ही वे उत्कंठित चित्त होकर उसकी अगवानी के लिए नगर से शीघ्र बाहर निकल आए। नगाड़े आदि की उन्नत ध्वनि से युक्त तथा एक दूसरे से मिल गई उन दोनों सेनाओं के साथ वह राजा सिखीध्वज अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। नगर की स्त्रियों द्वारा जिसके ऊपर लाजांजलियों और पुष्पांजलियों से वृष्टि की गई थी, ऐसे उस राजा ने व्यापारियों के मार्ग को, जो उत्तरोत्तर अत्यंत रमणीय था, देखते हुए अपने राजमहल में जो छोटी छोटी पताकाओं तथा ध्वजाओं से खूब सजाया गया था, मोतियों के तोरणों से मनोहर था, जहाँ पर स्त्रियां नृत्य और गान कर रही थी, जो अपने स्थान पर कैलाश पर्वत की नाई उन्नत था, प्रवेश कर उसने लोक शास्त्र प्रसिद्ध दही, दुर्वा, अक्षत, शंख, वीणा, छत्र, चमर आदि राजा के योग्य मांगलिक तत्त वस्तुओं से युक्त विनीत अपने अमात्य आदि प्रकृति समूह का भली भांति सम्मान किया। 7 दिन तक नगर में खूब उत्तम उत्सव करके अपने अंतःपुर में राजा ने अपने राज्य कार्यों का संपादन किया। हे श्री राम जी, इस पृथ्वी तल के ऊपर 10,000 वर्षों तक चुड़ाला के साथ राज्य करके वह राजा सिखीध्वज इस देह धारण से विरत हो गया। हे श्री राम जी, इस शरीर का त्याग कर फिर जन्म न लेने के लिए तेल रहित दीपक की नाई वह महामती राजा सिखीध्वज निर्वाण को अर्थात कैवल्य मुक्ति को प्राप्त हो गया। उस तरह की समदृष्टि से 10,000 वर्षों तक राज्य करके तथा उस अपनी प्रिया चुड़ाला के साथ खूब रमण करके वह राजा निर्वाण को प्राप्त हो गया। हे राम जी, भय और विषाद से शून्य, मान और मात्सर्य से मुक्त तथा उपस्थित सहज कर्मों का संपादन करने वाले, भोगों में वैराग्य बुद्धि रखकर सब में समरूप ब्रह्म दृष्टि से युक्त होते हुए उस आर्य सिखीध्वज ने उपर्युक्त बोध के द्वारा काम स्वरूप मृत्यु को जीतकर 10,000 वर्षों तक जम्बूद्वीप में एक छत्र राज्य किया। श्लोक के पूर्वार्ध से सिखीध्वज की स्थिति का अनुवाद करके उत्तरार्ध से उसी स्थिति का रामचंद्र के लिए कर्तव्य रूप से उपदेश देते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, इस तरह संपूर्ण राजाओं के मस्तक के चूड़ामणि रूप से स्थित होकर दीर्घ काल तक इस भूतल पर नानाविध अनेक भोगों का उपभोग कर सन्मात्र रूप अवशिष्ट वह राजा सिखीध्वज अजर परम पद में अवस्थित हो गया। हे श्री राम जी, इसी तरह आप भी प्रारब्ध प्राप्त प्रकृत कार्यों का अनुसरण करते हुए शोक शून्य होकर समाधि में स्थित रहिए अथवा स्वयं खूब भोग मोक्ष लक्ष्मी का अनुसरण करते हुए आप सभी व्यवहारों में स्थित रहिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी समाधि और व्युत्थान के फल में कोई भेद नहीं है। 110वां सर्ग समाप्त। निर्वाण प्रकरण सर्ग 111। जैसे चुड़ाला रानी ने राजा को सबका त्याग कराया, वैसे ही कच नामक अपने पुत्र को बृहस्पति ने सबका त्याग कराया और अंत में अहंकार के त्याग से वह पूर्ण आत्मज्ञानी बन गया। यह वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, यह सिखीध्वज की छोटी सी कहानी मैंने आपसे अद्योपांत कही। इस मार्ग का अनुसरण कर रहे आप कभी भी खिन्न नहीं होंगे, यानी आपकी सारी चिंताएं निकल जाएंगी। भद्र, राग और द्वेष का नामो निशान मिटा देने वाली सिखीध्वज की वृत्ति का अवलंबन कर राग द्वेष से निर्मुक्त बुद्धि से प्रत्यक्ष किए गए पारमार्थिक पूर्णानंद पद से सुशोभित होकर निरंतर स्थित रहिए। हे रामभद्र, जिस प्रकार राजा सिखीध्वज ने उस तरह व्यवहार करते हुए राज्य किया, उसी प्रकार से आप भी राज्य में व्यवहार करते हुए भोग और मोक्ष से भरपूर रहिए। हे राघव, सिखीध्वज के प्रसिद्ध सर्वत्याग रूप उपाय से ही जैसे बृहस्पति के पुत्र कच ने
ज्ञान प्राप्त किया वैसे ही आप भी ज्ञान प्राप्त कीजिए। श्री राम जी ने कहा, भगवान बृहस्पति के पुत्र समस्त वैभवों से परिपूर्ण कच्छ ने जिस क्रम से ज्ञान प्राप्त किया उस क्रम को संक्षेपतः मुझसे कहिए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, देवताओं के आचार्य बृहस्पति के पुत्र श्रीमान कच्छ ने राजा शिखिध्वज की नाई ही सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त किया। इसकी कथा आप सुनिए। कच्छ का अभी बाल्यकाल समाप्त ही हुआ था और ज्यों ही यौवन आरंभ हुआ त्यों ही वह संसार सागर को तर जाने के लिए कटिबद्ध हो गया। वह पद और पदार्थ का उत्तम ज्ञाता था। वह अपने पिता बृहस्पति से कहने लगा। कच्छ ने कहा, हे भगवान, हे सब धर्मों का ज्ञान रखने वाले पिताजी, तंतु के सदृश हजारों बंधनों को देने वाले जीव से युक्त मेरे जैसा जंतु इस संसार रूपी पिंजरे से कैसे बाहर निकल सकता है, यह आप कहिए। बृहस्पति ने कहा, हे पुत्र, अनर्थ रूप हजारों मगरों के निवास स्थान भूत इस संसार रूपी सागर से किसी तरह के उद्वेग के बिना किए गए सर्व त्याग से तत्काल ही जंतु निकल जा सकता है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, अपने पिता का परम पवित्र उस तरह का वचन सुनकर कच्छ सभी का परित्याग करके एकांत वन में चला गया। पुत्र के चले जाने से बृहस्पति को चित्त में कुछ भी उद्वेग नहीं हुआ, क्योंकि जो महान होते हैं वे संयोग और वियोग दोनों में सुमेरु पर्वत के सदृश निश्चल मन वाले होते हैं। यानी उन दोनों दशाओं में महात्माओं के मन में कुछ भी उद्वेग आदि विकार नहीं होते। हे पाप शून्य, वन में जाने के अनंतर उसे जब 8 वर्ष व्यतीत हो गए तब किसी महाअरण्य में उस कच्छ ने अपने पिताजी को फिर प्राप्त किया, जो कि उसके चित्त का परिपाक तारतम्य जानकर बचे हुए का त्याग कराने के लिए ही आए थे। कच्छ ने पहले अपने पिताजी की विधि पूर्वक पूजा की, फिर उन्हें प्रणाम किया। बृहस्पति ने भी अपने पुत्र का आलिंगन किया। इतना होने के बाद अत्यंत मधुर वाणी से उस कच्छ ने बृहस्पति से पुनः पूछा। कच्छ ने कहा, हे तात, मैंने जो सर्व त्याग किया है उसका आज यद्यपि 8वां वर्ष है, तथापि निर्मल शांति में प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र अरण्य में उस तरह के दीन वचन कच्छ बोल रहा ही था कि सभी का त्याग करो कहकर बृहस्पति आकाश में अदृश्य हो गए। बृहस्पति के चले जाने के अनंतर कच्छ ने अपने शरीर पर से वलकल आदि का भी परित्याग कर दिया और यह चंद्र, बादल, तारे और सूर्य से रहित शरत काल के आकाश की, जब सूर्योदय काल समीप रहता है तब के आकाश की नाई दिगंबर हो गया। शरत काल में आकाश तल की नाई उसने वर्षा काल में गुफा आदि का आश्रय कर मेघ वर्षण आदि का परित्याग कर दिया। शरत आदि ऋतुओं में गुफा आदि का परिहार कर अनावृत दिशाओं में रहने लगा। उसका शरीर शांत और शून्य हो गया था तथा वह सांस मात्र ले रहा था। 3 वर्ष के बाद किसी एक जंगल में फिर अपने गुरु उसी पिताजी को खिन्न चित्त उसने प्राप्त किया। भक्ति से उसने अपने पिताजी का पूजन, अभिवादन आदि किया। पिता ने भी अपने पुत्र का आलिंगन किया। अनंतर खेद के कारण गदगद वाणी से वह कच्छ पूछने लगा। कच्छ ने कहा, तात चरण, मैंने सबका त्याग कर दिया, कंथा, दंड, कमंडलू आदि का भी त्याग कर दिया, तथापि अपने आत्मपद में मेरी स्थिति नहीं हुई। अब मैं क्या करूं? बृहस्पति ने कहा, पुत्र, चित्त ही सब कुछ है, अतः उसी का त्याग कर तुम अपने स्वरूप में विराजित हो जाओगे। सर्वज्ञ लोग चित्त त्याग को ही सर्वत्याग कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, पुत्र से ऐसा कहकर बृहस्पति शीघ्रता से आकाश में उड़ गए।
अनंतर अंतःकरण से खेद निकालकर वह कच्छ छोड़ने के लिए चित्त की खोज करने लगा। खोज करने पर भी जब उसे चित्त की प्राप्ति नहीं हुई तब वह सोचने लगा और बुद्धि से ही अपने पिताजी के समीप गया, यानी पिताजी का स्मरण किया। त्रिपुर का दाह करने पर जैसे असुरों का स्वयं दाह हो गया, उस तरह देह इंद्रिय आदि का त्याग करने पर चित्त का स्वयं त्याग हो जाएगा। इस पर कहते हैं, देह आदि जो कुछ ये प्रसिद्ध पदार्थ हैं वे तो चित्त नहीं कहे जा सकते और उनमें चित्त कहाँ रहता है इसका भी निरूपण नहीं हो सकता। इसलिए बेचारे अपराध शून्य देह आदि का मैं व्यर्थ क्यों त्याग करूं। इस परिस्थिति में अब चित्त स्वरूप महाशत्रु को जानने के लिए पिताजी के पास ही जाता हूँ, जानकर मैं उसका त्याग करूँगा। तदंतर जल्द ही समस्त शोकों से निर्मुक्त हो जाऊंगा। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, रघुवर ऐसा विचार कर वह कच्छ स्वर्ग में चला गया तथा बृहस्पति के पास जाकर स्नेह पूर्वक वंदना और प्रणाम किया। एकांत में उसने उनसे पूछा, हे भगवान, चित्त क्या है, इसका आप मुझे उपदेश दीजिए और चित्त का स्वरूप भी बतलाइए जिससे कि मैं उसका त्याग करूं। बृहस्पति ने कहा, आयुष्मान, चित्त तत्वज्ञ महानुभाव अपने अहंकार को ही चित्त जानते हैं, अतः जंतु का जो यह भीतरी अहं भाव है वही चित्त कहा जाता है। कच्छ ने कहा, हे 33 करोड़ देवताओं के गुरु, हे महामते, अहम भाव ही चित्त रूप कैसे हो सकता है, उसे मुझसे कहिए, क्योंकि लोक में अहंकार की आत्मा के रूप में प्रसिद्धि है। यदि उसका त्याग कर देंगे तो शून्यता ही हो जाएगी और आत्मा का त्याग भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह त्याग का विषय है ही नहीं। हे योगियों में श्रेष्ठ, मैं तो मानता हूँ कि इसका त्याग इतना असंभव सा है कि किसी तरह सिद्ध हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका त्याग कैसे होगा। सत्य है, जब तक उसके साक्षी का परिचय नहीं हो जाता तब तक उसका परित्याग करना असंभव है, परंतु जब साक्षी का परिचय हो जाता है तब उसका त्याग कर सकते हैं। बृहस्पति ने कहा, हे पुत्र, अहंकार रूप चित्त का त्याग तो फूलों के मर्दन से भी और नेत्रों के मिलने से भी अत्यंत सुलभ है, अतः इसके त्याग में तनिक भी क्लेश नहीं है। हे तनय, इसका त्याग जिस उपाय से सुलभ होता है उस उपाय से कहता हूँ, सुनो। जो वस्तु केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है उसका ज्ञान से विनाश हो जाता है। यह अहंकार शुद्ध साक्षी के परिचय रूप मोह से उत्पन्न हुआ है, अतः साक्षी का परिचय हो जाने पर नष्ट हो जाएगा। हे पुत्र, जैसे मिथ्या भ्रम कुछ वस्तु नहीं है, वैसे ही अहंकार भी वास्तव में कुछ है ही नहीं। अज्ञानियों की दृष्टि से यह उस प्रकार असत होता हुआ उत्पन्न हुआ है जिस प्रकार बालक की दृष्टि से असत वेताल उत्पन्न होता है। जैसे डोरी में अज्ञान से सांप मिथ्या भासता है, अथवा जैसे शुष्क मरुभूमि में अज्ञान से मिथ्या पानी का ज्ञान होता है, वैसे ही अज्ञान से अहंकार भी मिथ्या ही भासता है। जैसे चंद्रमा एक ही है परंतु उसमें मोह से असत्य द्वित्व दिखाई देता है, वैसे ही यह अहंकार मोह से ही दिखाई देता है। वह न तो सत्य है न असत्य ही है और न सत्य असत्य ही है। सब प्रपंच यदि मिथ्या है तो कौन सी चीज़ सत्य है, इस पर कहते हैं, एक आदि और अंत से रहित चैतन्य मात्र, सभी ओर से निर्मल, आकाश से भी अत्यंत स्वच्छ, सर्वानुभव रूप आत्मा ही सत्य वस्तु है। यदि उसकी सत्ता न मानी जाए तो जगत का प्रकाश ही नहीं हो सकेगा, अतः उसका अस्तित्व है, यह कहते हैं। सभी जगह और सभी प्राणियों में निरंतर सब ओर से प्रकाश करने वाला वही एक आत्म वस्तु उस प्रकार चमकता है जिस प्रकार चंचल समुद्र की तरंगों में जल ही जल चमकता है। ऐसी स्थिति में दृष्टा और दृश्यों के बीच में यह अहंकार है कौन, किस निमित्त से उत्पन्न हुआ और किस तरह का है, यह कहना अत्यंत ही विचारणीय है, यानी कह ही नहीं सकते। दृष्टा
और दृश्य के बीच में यह कौन सी अहंकार नाम की वस्तु है, किस हेतु से उत्पन्न हुई और उसका स्वरूप क्या है, कोई कह सकता है? कोई भी नहीं। क्या कहीं जल में शुष्क धूलि राशि या अग्नि से उत्पन्न जल किसी ने देखा? अर्थात किसी ने भी नहीं देखा। हे पुत्र, यह पिता आदि से उत्पन्न हुआ देह आदि मैं हूँ। इस व्यर्थ बुद्धि को छोड़ दो जो कि तुच्छ, परिमिताकार और देश काल द्वारा हुए वृद्धि आदि विकारों से परिणत हुई है। तब मैं कौन हूँ? देश काल आदि परिच्छेदों से शून्य, स्वच्छ, निरंतर उदय स्वभाव, व्यापक, सब पदार्थों के रूप से भासमान, निर्मल, अद्वय, चिन्मात्र स्वरूप तुम हो। सर्वार्थमयम् इस शब्द का सब पदार्थों का सारभूत भी अर्थ है। इसको दृष्टांत पूर्वक दर्शाते हुए प्रकृति का उपसंहार करते हैं। जैसे चारों दिशाओं में स्थित फल, पुष्प और पत्तों का हेतुभूत एवं सारभूत वृक्षों में रहने वाला रस है, वैसे ही तुम समस्त जगत का कारणभूत और सारभूत भीतर रहने वाला सर्वदा ही स्थित अत्यंत विमल, अनंत, नित्य चिदात्म स्वरूप ही हो। हे कच्च, अखंड, अद्वय, सन्मात्र स्वरूप बने हुए तुम्हारी यह परिच्छिन्न अहं बुद्धि कौन सी चीज है? अर्थात कोई नहीं। 111वां सर्ग समाप्त।